बाद में, but first you need to understand how a how a transformer based model actually works, or a transformer, what is the architecture of transformer. हेलो एवरीवन। तो आज हम सीरीज स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर को स्क्रैच से ट्रेन करने के लिए। अब इसमें क्या होगा, इस सीरीज में आप समझोगे कि लाइन बाय लाइन पूरा जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर है वो कैसे कोड होता है। ठीक है, तो इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होंगे ट्रांसफॉर्मर के, जिस पे अभी मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगी, अदरवाइज विल बी कंफ्यूज्ड। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज इनपुट एम्बेडिंग्स। तो आपको ये समझने के लिए मैं स्क्रैच से शुरू करने वाली हूँ, राइट फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू हैव योर ओन डेटा सेट, राइट। तो अब हमारे पास क्या होगा, तुम्हें कुछ नहीं भी आता है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल और वहां से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मर्स, दैट इज इनपुट एम्बेडिंग। क्या होता है, दैट्स द फर्स्ट लेयर। ऑलराइट, सो अगर आप कोड में भी देखोगे तो यहाँ पे शो यू दिस पोर्शन, जो ये एक लाइन लिखी हुई है ना, तो इसी एक लाइन को समझने के लिए आज का पूरा टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी। सो व्हाट इज दिस लाइन डिनोट्स, तो इसमें ये क्या चीजें हैं, व्हाट इज दिस एम्बेडिंग, व्हाट इज दिस वोकैब साइज, एम्बेड डायमेंशन, मतलब ये क्या चीजें हैं वो समझना है हमको, राइट। तो वो समझने के लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सपोज करो मेरे पास एक डेटा सेट है। सबसे पहले क्या होगा, सब मैंने तुमसे बोला कि हम एक ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर होगा इसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ इनपुट देंगे और ये हमको कुछ आउटपुट देगा। यही बेसिक फंक्शनैलिटी होती है, कोई आप मॉडल बना रहे हो, कोई आप आर्किटेक्चर बना रहे हो। तो अब जो इनपुट आप दोगे वो क्या होगा, क्योंकि हम लैंग्वेज मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा इनपुट होगा वो हमारा टेक्सचुअल फॉर्म में कुछ डेटा होगा। ठीक है, तो वो टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा कहाँ से आएगा। तो लेट्स से यू आर बिल्डिंग एन एप्लीकेशन जिसमें आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन का टास्क करते हो। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो आपके पास ये जो इनपुट होगा वो क्या होगा, वो इंग्लिश का टेक्स्ट होगा जिसमें बहुत सारे इंग्लिश के क्या होंगे, सेंटेंसेस होंगे, जिसको आपने किस में ट्रांसलेट करना है, हिंदी के सेंटेंसेस में। सो ये जो सारे सेंटेंसेस है वो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका इनपुट है, जो आपका, ये समझ लो कि डेटा सेट है। ठीक है, वैसे ही अगर आप टेक्स्ट समराइजेशन का टास्क कर रहे हो तो इनपुट क्या होगा, पूरा एक टेक्स्ट जिसको आपने क्या करना है, समराइज करना है। क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बना रहे हो तो आपके पास इनपुट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन और उसका कंटेक्स्ट। ठीक है, तो वो सब छोड़ दो, अभी क्वेश्चन और उसका आंसर समझ लो। तो ये आपके पास क्या है, टेक्स्ट है। तो किसी भी तरीके का आप एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हो, यू विल बी हैविंग अ डेटा सेट। तो वो जो डेटा सेट होगा उसको मैं, ये समझ लो कि हम इस आर्किटेक्चर को देंगे और वो हमें कुछ आउटपुट देगा। तो अब ये समझना है कि ये इनपुट डायरेक्टली हम डेटा सेट के साथ, डायरेक्टली ये डेटा को हम मॉडल को तो नहीं दे सकते, क्योंकि पहली चीज, जो डेटा है वो किस फॉर्म में होगा, आपका टेक्सचुअल फॉर्म में होगा, जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे। तो अगर हम डायरेक्टली मॉडल को देंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको वर्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में। क्यों, क्योंकि आपके वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती मॉडल के साथ। ठीक है, हमें पता है कि कंप्यूटर क्या प्रोसेस कर सकता है, नंबर्स को प्रोसेस कर सकता है, वर्ड्स को प्रोसेस नहीं कर सकता। So first thing we need to understand is how we are going to convert these words into numbers. ठीक है, तो अज्यूम करो वी हैव अ डेटा सेट लाइक दिस। अब ये डेटा सेट जनरली क्या होगा, अगर आप रियल टाइम में काम कर रहे हो तो बहुत बड़ा डेटा होगा। ठीक है, लैक्स ऑफ वर्ड्स होंगे, करोड़ ऑफ वर्ड्स होंगे। बट अभी ये अज्यूम करना है कि मेरे पास एक छोटा सा डेटा सेट है जो कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस हैं। अब कुछ वर्ड्स मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं, बोल्ड में कर रखे हैं, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है, बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दीज आर सम सेंटेंसेस इन योर डेटा सेट, राइट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या आ सकती है, अगर मैं कहती हूँ यार मुझे ये जो जितने भी वर्ड्स है ना इनको एक नंबर में कन्वर्ट करना है, तो पहली अप्रोच क्या आएगी, हर वर्ड को रिप्रेजेंट कर लो नंबर से, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, दिस इज अ गुड अप्रोच। हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये वर्ड है, द अनबिलीवेबिलिटी ऑफ द magician's परफॉर्मेंस ऑफ द magician's परफॉर्मेंस। ठीक है, आपने बोला ठीक है, इसको 0 से रिप्रेजेंट कर दो, इसको 1 से रिप्रेजेंट कर दो, इसको 2 से रिप्रेजेंट कर दो, इसको 3 से रिप्रेजेंट कर दो। अब ये वाला जो वर्ड है वो अगेन क्या है, द, राइट। अब इसमें क्या है, द ऑलरेडी आ चुका है, द एक बार आ चुका है, तो क्या आप दो बार उनको अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट करोगे वर्ड्स को, डज नॉट मेक सेंस। तो आप क्या बोलोगे कि द को हमने 0 से रिप्रेजेंट करा था, तो यहाँ पर भी जो द होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, 0 से रिप्रेजेंट होगा। फाइन, नो प्रॉब्लम। अनबिलीवेबिलिटी को आपने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, लेट्स से 1 से। ठीक है, पूरा वर्ड है। देन फिर आया ऑफ, इसको आपने बोला किससे रिप्रेजेंट कर लिया, 2 से, एंड सो ऑन। चलो ये अप्रोच आपने बोला काम
कर सकती है, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? अब थिंक अबाउट इट। पहली बात तो सारे यूनिक वर्ड्स होंगे, ये हमें समझ में आ गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि इस दो को हमने 0 दे दिया तो दूसरे वाले दो को हम 10 दे देंगे, ये नहीं होगा, डज नॉट मेक सेंस। सारे वर्ड्स को हम यूनिक नंबर ही असाइन कर रहे हैं, और अगर एक बार वो वर्ड आप ले चुके हो दोबारा नहीं बनाओगे। तो बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं, जो हम यूनिक वर्ड्स को ले रहे हैं, रिपीटेड वर्ड्स को नहीं उठा रहे हैं, इसको हम वोकैब बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? वोकैबुलरी, कि हम वोकैबुलरी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और वोकैबुलरी में हर वर्ड को हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिक नंबर असाइन कर रहे हैं। ये हमें करना पड़ेगा, तभी हम मॉडल को डेटा देंगे प्रोसेस करने के लिए। बट ये जो नंबर असाइनिंग का प्रोसेस है ना, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, थिंक अबाउट इट। अगर मैं सारे वर्ड्स को एक नंबर, सारे यूनिक वर्ड्स को हर एक नंबर असाइन करने लग गई, तो मेरी वोकैबुलरी बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लार्ज वोकेबलरी हो जाएगी। तो सपोज करो लैक्स ऑफ, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ वर्ड्स हैं आपके डेटा सेट में, तो ऐसे तो वोकेबलरी का साइज बहुत बढ़ जाएगा। वोकेबलरी का साइज बढ़ेगा तो आपकी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, तो वो इतना एफिशिएंट नहीं होएगा सिस्टम के लिए। तो आप क्या करते हो, देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू identify these words from the data set। अब पूरे डेटा सेट में जितने भी वर्ड्स हैं सबको हम यूजुअली क्या करते हैं आजकल, सारे वर्ड्स को आप नंबर से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, बट आप उस डेटा सेट को किस में कन्वर्ट करोगे, पहले टोकन्स में। तो ये प्रोसेस क्या होता है, टोकनाइजेशन। शायद किसी ने सुना भी होगा। तो हम क्या करेंगे, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन ये होता है कि मैं अपने डेटा सेट से कुछ ऐसे टोकन जनरेट करूं, जिसको मैं फाइनली किस में कन्वर्ट करूंगी, नंबर्स में, जैसे 0 1 2 3 4। तो ये सारे वर्ड्स को ना उठा के इन वर्ड्स से मैं टोकन्स आइडेंटिफाई करूंगी, ठीक है। अब ये टोकन्स क्यों आइडेंटिफाई करेंगे, इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, दैट विल सी। चलो इस एग्जाम्पल पे वापस आ जाओ। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल पे देखूं, तो इससे थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा रीड आउट करो, क्या चीज लिखी हुई है। अनबिलीवेबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबल, अनमैचेबल, अनइमेजिनेबल, ऐसे कुछ वर्ड है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल और अनबिलीवेबिलिटी बहुत सिमिलर वर्ड है, ऑफ कोर्स। लेकिन हमने क्या करा, अगर मैं हर वर्ड को एक यूनिक टोकन दूंगी, तो इसको एक अलग टोकन मिलेगा और इसको भी एक अलग टोकन मिलेगा, जबकि वर्ड्स काफी सिमिलर हैं। ऐसे ही अब एक नया वर्ड आ जाएगा, बिलीवेबल, तो आप उसको अलग टोकन दोगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आप अननेसेसरी अपने टोकन्स को वेस्ट कर रहे हो, मतलब वर्ड्स वोकेबलरी बढ़ा रहे हो, अगेन जो हमें प्रॉब्लम डिस्कस करी है। तो हम उस चीज को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सोल्यूशन यहीं कहीं है। और वर्ड्स को देखो, अनप्रिडिक्टेबल हो गया, जैसे अब देखो कैप्टिवेटिंग है, डेजलिंग है, स्पिनिंग है। अब इनमें क्या सिमिलरिटी आपको दिख रही है, इनके जो सफिक्सेस हैं, अगर आप देखोगे किससे एंड हो रहा है, आईएनजी, 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 ठीक है। कुछ प्रीफिक्स होते हैं, कुछ सफिक्स होते हैं, तो वर्ड भी जो है का एक स्ट्रक्चर होता है जब आप एक वर्ड फॉर्म कर रहे होते हो। तो आप ये कर सकते हो कि यार, इंस्टेड ऑफ गिविंग यूनिक आईडीज टू एवरी वर्ड, व्हाई कांट वी ब्रेक द वर्ड्स इनटू सब वर्ड्स। अगर हम किसी वर्ड को सब वर्ड्स में ब्रेक करेंगे, तो हमारे जो नंबर ऑफ ये है वर्ड्स होंगे वो कैब में, या नंबर ऑफ टोकन्स जो जनरेट होंगे वो कम हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो सकता है, जैसे आप इस वर्ड को ले लो, डेजलिंग को। तो आपने बोला कि आईएनजी, पहले आइडेंटिफाई करा कि ये आईएनजी, आईएनजी यहाँ भी कैप्टिवेटिंग में भी है, तो काफी बार ये आईएनजी जो है वो रिपीट हो रहा है, यहाँ भी वंडरिंग में भी है। तो इस आईएनजी को जो काफी बार रिपीटिशन हो रहा है, इसको हम अलग से लिख देते हैं, एक टोकन बना देते हैं। अब इस टोकन में आगे मैंने 2 हैश लगा दिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये आईएनजी जो है वो सफिक्स है, मतलब ये एंड हो रहा है, ये एक इंडिविजुअल वर्ड नहीं है, ये किसी वर्ड का पार्ट है, ये एक सब वर्ड है। तो मैंने बोला ये एक्चुअली ना, टोकनाइजेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जो हम कर रहे हैं। तो इसमें वर्ड टोकनाइजर भी होते हैं, जिसमें आप क्या करते हो कि हर सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड डिवाइड कर रहे होते हो, ठीक है, टोकनाइज कर रहे होते हो। जैसे इसमें डॉट है, तो ये डॉट अलग हो जाएगा, ठीक है। सेमी कॉलन होता है तो वो अलग हो जाता। तो यहाँ हर वर्ड इंडिविजुअली आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बट जो ज्यादा पॉपुलर टेक्निक है, जो हम यूज करते हैं जनरली, वो है आपका सब वर्ड लेवल टोकनाइजेशन। सब वर्ड टोकनाइजेशन, जैसे अगर आप बात करो बर्ड की या जीपीटी की, तो ये जो मॉडल्स हैं, ये आपके सब वर्ड टोकनाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें हम वर्ड को, पूरे वर्ड को एक टोकन असाइन करके उस वर्ड को क्या करते हैं, टोकनाइज करते हैं, ठीक है, सब वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। तो अब सब वर्ड में कैसे डिवाइड करते हैं, क्या उसकी टेक्निक होती है, तो उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक काफी पॉपुलर एल्गोरिदम है, दैट इज बाइट पेयर टोकनाइजेशन, ठीक है। आई थिंक दैट्स द वर्ड, बाइट पेयर टोकनाइजेशन। अब ये वाली जो टेक्निक है, वो जिस एल्गोरिदम पे काम करती है, वो ये बोलता है कि अगर कोई वर्ड किसी से एंड हो रहा है, अच्छा ये काम कैसे करता है, क्या करता है, इसके लिए एक दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगी, आप वो देख लेना। बट अभी उतनी डिटेल में हम नहीं जा सकते, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। बट अभी मैं एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ
कि आप वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड होते हैं उनको उठाते हो और उनको कंबाइन करते रहते हो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो सपोज आपका जो वर्ड है वो है THE, तो आप क्या उठाओगे? TH, फिर आप देखोगे HE, फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है UN, फिर नेक्स्ट मतलब एडजेसेंट जो वर्ड्स हैं उनको उनको उठाओगे, फिर है NB। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यार ये जो TH है वो पूरे आपके कॉर्पस में, पूरे आपके डेटा सेट में कितने बार आया। अगर ये 10 टाइम्स आया है और THE आपको 1 टाइम आया है, अनबिलीवेबल UN बहुत बार आ रहा है जैसे हमने डेटा सेट में देखा था, अगर ये 20 टाइम्स आया है, तो हम इस U और N को पहले तो सारे वर्ड्स को जो है आप अलग कर दोगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अलग अलग कर दो। जैसे T अलग हो गया, H अलग हो गया, E अलग हो गया, फिर U अलग हो गया, EN अलग हो गया, फिर आपने दो दो वर्ड्स को कंबाइन करना शुरू करा, ठीक है, एडजेसेंट वर्ड्स को। तो आपने देखा यार TH जो है वो पूरे डेटा में कितने बार आया? 10 टाइम्स आया। UN पूरे डेटा में कितने बार आया? 20 टाइम्स आया। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको कंबाइन करते हुए चलो। सो दिस इज अ काइंड ऑफ टेक्निक, मैं दूसरे वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी, बट एज ऑफ नाउ जस्ट दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट। तो ये हमने करा, तो इससे हमें क्या पता चला कि इससे ये पता चला कि ये जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग जैसे आपके सफिक्सेस हैं ING बहुत बार आ रहा है, बहुत सारे सेंटेंसेस में या बहुत सारे वर्ड्स में आपको ये मिल जाएगा। तो why to assign unique IDs? Why to like increase the vocab size? Instead of doing that, what you can do is subword tokenization कर दो। ING को मैंने एक टोकन दे दिया 0, हैश हैश कर दिया, सपोज 0 दे दिया, और UN को मैंने दे दिया 1, ठीक है। और अनबिलीवेबल था तो मैं बिलीव को अलग से टोकन दे दूं 2, अनबिलीवेबल में एबल को अलग से टोकन असाइन कर दूं 3। तो अब जितने भी वर्ड एबल से एंड हो रहे होंगे तो वो मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? 3 से। तो अब हमने सब वर्ड क्यों बोला? क्योंकि एक बड़े वर्ड को आपने डिवाइड कर दिया किसमें? सब वर्ड्स में, ठीक है। तो ये काम हो रहा होता है किसमें? बाइट पेयर इनकोडिंग के अंदर। इसमें जो आपकी काफी पॉपुलर टेक्निक है, राइट। तो दिस इज समथिंग वी डू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्बेडिंग जनरेशन। तो ये एक पहला स्टेप है जिसे हम क्या बोलोगे? टोकनाइजेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? द फर्स्ट थिंग इज कॉर्पस रिप्रेजेंटेशन, कॉर्पस सॉरी प्रिपरेशन। कॉर्पस प्रिपरेशन का मतलब क्या है? कॉर्पस मतलब जो हमारा डेटा सेट होएगा, ठीक है। सो लार्ज कॉर्पस इज रिक्वायर्ड इफ यू आर वर्किंग विद ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर्स। तो थोड़ा ठीक ठाक डेटा सेट आपको चाहिए होगा, तो ये मेरा डेटा सेट मिल गया। सेकंड वाला स्टेप क्या था हमारे पास? टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन भी कौन सा वाला? सबवर्ड टोकनाइजेशन, जैसे कि बाइट पेयर इनकोडिंग, ठीक है। और भी होते हैं बट दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स। और होता है सेंटेंस पीस भी होता है, और वर्ड पीस टोकनाइजेशन भी होता है। तो एनीवेज, तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ? व्हाई आर वी डूइंग सबवर्ड टोकनाइजेशन? टू रिड्यूस द vocab size, reduce the vocab size, and second टू हैंडल रेयर और अननोन वर्ड्स। अच्छा, ये हैंडल रेयर और अननोन वर्ड्स कहाँ से आए? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। ये इसका ये एडवांटेज कहाँ से आ रहा है सर्वर टोकनाइजेशन का, ठीक है। चलो अब थर्ड स्टेप देखते हैं, दैट इज वोकैब क्रिएशन। इंपॉर्टेंट है। वोकैब क्रिएशन क्या है? वोकैबुलरी का हो गया वही यूनिक वर्ड्स। अब तुमने क्या किया? सब वर्ड में डिवाइड कर लिया। मैंने इस सारे डेटा सेट को वो करा, इसमें टोकनाइजेशन लगाया, और ये सब वर्ड में डिवाइड हो गए। जैसे कि आपका ABLE, ABLE, ABLE बहुत बार आ रहा है, ABLE बहुत बार आ रहा है। तो आप इन वर्ड्स को आपने क्या कर दिया? टोकनाइज कर दिया। तो अब आप क्या कर रहे हो? वोकैब को क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि पहला वाला वर्ड है THE। तो THE सपोज करो, द बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा टाइम्स आपको दिखेगा, तो द को आपने पूरा एक नंबर दे दिया 0, ठीक है। अनबिलीवेबल था तो आपने उसको डिवाइड कर दिया अन, जिसको 1 असाइन कर दिया। बिलीव को आपने क्या कर दिया? क्योंकि ये एक सबवर्ड का पार्ट है और स्टार्टिंग UN से हो रही है, तो इसके आगे हैश नहीं लगाया, इसके आगे हैश लगा दिया। बिलीव को दे दिया 2, एबल को दे दिया 3। ऐसे करते करते आपने क्या बना दिया? पूरी वोकैब। अच्छा, वोकैब में हमें पता है कि ये सारे जो टोकन्स आपने बनाए हैं ये सब क्या होंगे? यूनिक होंगे, ठीक है, रिपीटेड नहीं होंगे। और ऐसे करके इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी होगी। अभी सॉरी, अभी हम इनको वर्ड्स असाइन नहीं कर रहे हैं, नंबर्स असाइन नहीं कर रहे हैं, अभी हमने क्या कर दिया? सिर्फ यूनिक टोकन्स को आइडेंटिफाई कर लिया, और ये भी देख लिया कि ये जो द है वो पूरे आपके डेटा सेट में कितने बार आया है। तो मैं बोलती हूँ यार द तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, और डेटा सेट में सपोज करो यार लैक्स ऑफ वर्ड्स है, 10 लाख 20 लाख ऐसे वर्ड्स हैं, और द मेरा आ रहा है सपोज 120 टाइम्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने बार वो आपके डेटा सेट में आया है। वैसे UN जो है वो, ये भी हमने देख लिया कि हमारे डेटा सेट में काफी बार आ रहा है, UN UN UN। तो इसको सपोज करो मैंने एक वर्ड दे दिया, ये भी कितने बार आया है? लेट्स से ये आया है 60 टाइम्स, तो मैंने यहाँ 60 लिख दिया।
फिर ऐसे ही बिलीव जो वर्ड है वो लगभग 20 टाइम्स आया, फिर एबल जो वर्ड है वो सपोज 10 टाइम्स आया। ऐसे करते मैंने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है, एक ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। फिर कुछ वर्ड्स हैं जो एक एक बार आए होंगे, एंड सो ऑन। तो अब आप क्या करोगे, ऐसे तो बहुत सारे टोकन्स बन जाएंगे। सोच के देखो कि हमने वर्ड्स को अगर डिवाइड करा है तो भी टोकन्स अच्छे खासे क्वांटिटी में बन जाएंगे। बट क्या हम सारे टोकन्स को उठा के उनको एक नंबर असाइन कर देंगे, यूनिक नंबर? नहीं। हम लोग क्या करेंगे, जो आपके फ्रीक्वेंटली अकर हो रहे हैं, ठीक है, या जिनकी जो काउंट है वो ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी काउंट ज्यादा है, सिर्फ उन टोकन्स को उठाएंगे। क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना है कि वो कैप का साइज बहुत ज्यादा ना रहे, ठीक है, कंप्यूटेशनल इतना एक्सटेंसिव ना हो मॉडल। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो आपके टोकन है उनको उठा लेंगे। तो ऐसा कितना साइज होना चाहिए, अगर आप देखोगे जो आपके पॉपुलर मॉडल्स हैं, बर्ड जीपीटी वगैरह, तो प्रॉब्ली शायद 30,000 के अप्रॉक्स इनका टोकन का साइज रहता है। तो बहुत ज्यादा टोकन नहीं बनाने हैं, इवन दो योर डेटा सेट हैज लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ वर्ड्स, तो हम क्या करेंगे, 30,000 के आसपास टोकन उठा लेंगे। राइट। तो यहाँ से जो टॉप के टोकन है उनको उठा लिया, तो मैं बोल रही हूँ कि नाउ माई वोकेबुलरी, इस तरह से देखना, कितने टोकन्स हैं, 30,000। तो ये पहला टोकन हो गया, द, अन, बिलीव, एबल, एंड सो ऑन। तो 30,000 ऐसे क्या है, टोकन्स है। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ये हो गया वोकेबुलरी बना दी, ये मेरी वोकैब है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा फोर्थ स्टेप होगा वो होगा असाइन आईडीज, यूनिक आईडीज टू दीज टोकन्स। यही करना था, क्योंकि मुझे पता है कि ये डायरेक्टली टोकन में अगर मॉडल को दूंगी तो मॉडल प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो मुझे इन वर्ड्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टोकन्स में। तो मैं क्या करूंगी, द को एक टोकन दे दिया 0, यूएन को टोकन दे दिया 1। अब ये सारे मुझे पता है कि ऑलरेडी यूनिक हैं, मैंने टॉप के टोकन उठा लिए जिनकी फ्रीक्वेंसी काउंट ज्यादा है। तो अब इनको एक एक करके नंबर देना असाइन कर सकते हैं। बिलीव को मैंने दे दिया 2, एबल को दे दिया मैंने 3, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके मेरे कितने टोकन्स थे, 30,000। तो ऐसे 30,000 आपके आईडीज हो गई, ठीक है। इसके साथ कुछ एडिशनल टोकन्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक टोकन होता है यूएनके, अननोन वर्ड्स को या अननोन टोकन को आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं। अब ये कहाँ पे पिक्चर में आएगा, थोड़ी देर में समझा दूंगी, ठीक है। इसको भी मैं एक टोकन असाइन कर देती हूँ। सपोज 0 से शुरू कर रहे हैं तो अननोन को मैं 0 असाइन कर देती हूँ। तो द को मैं 1 कर दूंगी, बाकियों को 2, 3, 4, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यूएनके करके एक टोकन है जिसको मैंने क्या असाइन कर दिया, 0। तो एक अननोन टोकन हो गया, बाकी के टोकन्स हो गए। ऐसे कितने टोकन है टोटल, 30,000। और हर टोकन को आपने एक नंबर से रिप्रेजेंट करा है। तो पहला नंबर है 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे करते करते आपके नंबर्स हो गए। राइट। ये काम हो गया। दिस इज माई विच स्टेप, दिस इज माई स्टेप नंबर 4। अब इसके बाद अब आप क्या करोगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम तो हो गया, मेरा कॉर्पस क्रिएट हो गया। अब इनपुट एम्बेडिंग अभी तक पिक्चर में नहीं आया, अगर आप ध्यान से देखना, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। इनपुट एम्बेडिंग वो हमने, ये चीजें अभी मैंने आपको समझाई ही नहीं है, ये वाला जो एम्बेडिंग वाला स्टेप है, ये चीज अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है। राइट। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब भूल जाओ कि हमने क्या किया था। हमने एक वोकैब बस क्रिएट कर दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब क्रिएट कैसे करी थी, बस ये ध्यान रखना, 30,000 टोकन्स थे और हर टोकन को मैंने एक आईडी असाइन कर दी थी, दैट्स इट। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा ना, मेरे पास एक पूरा डेटा सेट है जिसको मॉडल को प्रोसेस करना है। अब मैं अपने डेटा सेट को पास करूंगी, ठीक है, मतलब डेटा सेट को प्रोवाइड करूंगी एज एन इनपुट टू द मॉडल, जो क्या करेगा, मेरे डेटा सेट में जितने भी वर्ड्स होंगे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नंबर्स में। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये डेटा सेट के सारे वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट जो हमने अभी क्रिएट किया था वो भी सिमिलर था, बट मैंने वोकैब क्रिएट करी थी। जो टॉप के आपके वो थे टोकन्स थे, उनको क्रिएट करा था। सारे टोकन्स नहीं थे, काफी सारे टोकन छूट भी गए होंगे। सिर्फ वो टोकन जो काफी बार आपके डेटा सेट में आ रहे हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी काउंट ठीक ठाक है, तो टॉप 30,000 टोकन्स मैंने उठा लिए थे, ठीक है, इंक्लूडिंग सम अदर टोकन्स एज वेल। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा सेट में से डेटा सेट को टोकनाइज करना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। इसमें भी टोकनाइजेशन इन्वॉल्व होगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमने डेटा सेट को एज एन इनपुट दिया मॉडल में, तो टोकनाइजेशन दोबारा से होता है, ठीक है, बट इट यूजेस प्री डिफाइंड वोकैब टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू आईडीज। इसका क्या मतलब है, जो प्री डिफाइंड वोकैब मतलब जो वोकैब मैंने ऑलरेडी क्रिएट करी है। सपोज मैंने लिखा है द, सपोज द अन, द के बाद व्हाट वाज द वर्ड, अनबिलीवेबल, ठीक है, अनबिलीवेबिलिटी, इस तरह से एबिलिटी लिख दो, या फिर एबल, ए बी एल को एल टी क्यू एल आई टी वाई को अलग से लिख दो,
तो ये अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, बट ये समझ लो ऐसा कुछ सिमिलर टोकन स्ट्रक्चर हो सकता है रहा हो। ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपने डेटा सेट को फिर से जब ट्रेनिंग के टाइम में पूरा डेटा प्रोसेस होगा, अब मेरे को सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, द को ढूंढेगा। तो जैसे ही पहला वर्ड इनकाउंटर हुआ, कौन सा वर्ड है, द, तो वो ढूंढेगा कि यार हमारी वोकैबुलरी में क्या वो वर्ड प्रेजेंट है, द। हाँ, हमारी वोकैब में द प्रेजेंट था, तो हमने क्या करा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर रहा होगा, सपोज द के करस्पॉन्डिंग, थोड़ा सिंपल कर देते हैं, सपोज आपने वर्ड लिखा था द, फिर आपका जो नंबर था वो था लेट्स से अन। ठीक है। नेक्स्ट था आपका बिलीव, एबिलिटी। ठीक है। फिर आपका है ऑफ, दो तो ऑलरेडी आ चुका है। ऐसे करके बहुत सारे टोकन्स आपने बना दिए। दो को मैंने दे दिया वन, क्योंकि एक टोकन है अननोन जिसको मैंने क्या असाइन करा, नंबर जीरो। ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये होगा फाइव एंड सो ऑन। तो जैसे ही आपने अपने ट्रेनिंग के टाइम में डेटा सेट को इनकाउंटर करा, फिर से आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको पहला वर्ड मिला द। तो आपने देखा कि दो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको मैंने आईडी क्या दे दी, वन। फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है। फिर आपने क्या करा, अच्छा ये करने से पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा। जब आपका ये डेटा सेट आपने बनाया था, इसमें कितने टोकन्स थे, 30,000। अब ये जो 30,000 टोकन्स है, इसको आपने क्या नंबर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। बट ये जो नंबर्स हैं, ये 1 2 3 4 नंबर, इन नंबर से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब ये जो हर वर्ड है द, उस वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ एक वेक्टर यूज करेंगे फिक्स साइज का, जिसका डायमेंशन कितना है, हम लोग जो यूज करेंगे वो है 512। मतलब 512 नंबर्स होंगे जिसके थ्रू हम इस एक वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, जो है द। अभी हम सिर्फ एक वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब हम कितने वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, 512 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, यूएन टोकन, इसको भी हम कितने नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, फिक्स्ड वेक्टर ऑफ साइज 512। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बिलीव, इसको भी हम कितने नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, 512। तो ये आपका जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्बेडिंग्स। ये आपकी क्या है, दिस इज कॉल्ड एम्बेडिंग। तो अब हर जो टोकन था उसको रिप्रेजेंट करना है एक नंबर से। ये वो कैप क्रिएशन के बाद में है। ठीक है। अभी वोकैबुलरी हमने बना दी थी, वो कैप का साइज कितना था, 30,000, और हर वर्ड को रिप्रेजेंट करा था एक यूनिक आईडी से। अब वो यूनिक आईडी से रिप्रेजेंट ना करके हम 512 डायमेंशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों, ठीक है, व्हाट इज द नीड। हम लोग नॉर्मल नंबर से भी कर सकते थे, बट उसका एक रीजन है, मैं आपको बताती हूँ। लुक एट दिस एग्जांपल, व्हाई 512 डायमेंशन। अब इसमें क्या है, आपके सपोज करो कुछ वर्ड्स हैं आपके वोकैबुलरी में, वो है कैट, रन, ब्लू, बुक। ठीक है। सपोज करो ये चार वर्ड्स हैं जो आपने अभी वोकैब बनाई, जो आपने अभी टोकन्स क्रिएट करे। अब मैं बोलती हूँ यार मुझे इन चार वर्ड्स को अगर डिफरेंशिएट करना है तो मैं कैसे करूंगी। तो आपने जो यूजुअली क्या किया था, कैट को रिप्रेजेंट कराया लेट्स से वन से, फिर रन है उसको रिप्रेजेंट कराया आपने टू से, फिर आपका ब्लू है उसको रिप्रेजेंट कराया थ्री से, और बुक को रिप्रेजेंट कराया लेट्स से फोर से। तो ये जो नंबर्स है ना, ये कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं इन वर्ड्स के बारे में। इंस्टेड अगर इस वन की जगह कुछ और होता, ये टू की जगह कुछ और होता जो ज्यादा अच्छे से इन वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकता, वही हम करेंगे। डेंस फॉर्म में हम वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अब हम बोलते हैं कि इस एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पर मैंने कैट, रन, ब्लू और बुक को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने एट्रीब्यूट्स उठाए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो मैंने बोला क्या, मुझे बताओ इनमें से कैटेगरी क्या है, मतलब कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो आपने बोला कि कैट इज अ नाउन, रन इज अ वर्ब, ब्लू इज एन एडजेक्टिव, बुक इज अ नाउन। तो आपने क्या कर दिया, असाइन कर दिया, अगर नाउन है तो वन कर दो, वर्ब है तो टू कर दो, एंड सो ऑन। फिर आपने दूसरा एट्रीब्यूट उठाया, आपने बोला अच्छा बताओ क्या ये एंटिटी जो भी आप वर्ड रिप्रेजेंट करते हो वो एक लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है। तो कैट के लिए लिविंग आ गया, बाकी सबके लिए नॉन लिविंग आ गया। फिर आपने बोला बताओ ये जो वर्ड है ये कोई एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर एक स्टैटिक वर्ड है। बट रन जो है एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब है, तो हमने क्या कर दिया, उसको वन असाइन कर दिया। सिमिलरली अब आपने एक और एट्रीब्यूट लिया, आपने बोला बताओ इसमें से कुछ कलर रिलेटेड तो नहीं है, तो आपने बोला हाँ ब्लू इज कलर रिलेटेड, उसको वन कर दिया। क्या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, कैट है और बुक है। बाकी आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, आपको ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है उन वर्ड्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैट को और बुक को देखोगे, ठीक है, तो ये थोड़े आपको सिमिलर दिखेंगे। सिमिलर दिखेंगे मतलब इनके नंबर्स आपको सिमिलर दिखेंगे।
क्यों? क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है। वैसे अगर आप रन और ब्लू को देखोगे तो वैसे रन और ब्लू, सॉरी, कैट और रन को देखोगे तो ये काफी डिसिमिलर वर्ड्स हैं। इनमें कुछ कोई भी सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है। इनके जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इनकी जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो काफी अलग है एक दूसरे से। तो अभी आपने कितने एट्रीब्यूट यूज करे हैं? 1 2 3 4 5। ऐसे ही हम कितने एट्रीब्यूट यूज करते हैं? 512 हमारे एग्जाम्पल में हम यूज करेंगे, आप ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। तो हर वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 512 नंबर्स रिप्रेजेंट करोगे। वेक्टर का साइज क्या होगा? 512। इनको हम क्या बोलते हैं? फीचर्स या फिर एट्रीब्यूट्स। और ये 0 1 के फॉर्म में नहीं होगा, कुछ न्यूमेरिकल नंबर होगा, कुछ नंबर्स होंगे जो ट्रेन होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नंबर्स होते हैं ये ट्रेन होते हैं, ठीक है? मतलब इनमें बैकवर्ड प्रोपोगेशन होगा, वेट्स अपडेट होंगे, और आप इसको लर्न करोगे कि हर वर्ड आपके जो पैराग्राफ है या आपका जो डेटा सेट में आपका वो किस तरीके से, क्या मीनिंग की, किस मीनिंग की तरह आया है, ठीक है? वो आप अपने डेटा सेट को देख के लर्न कर रहे हो, क्योंकि हमने वो कैब आपके डेटा सेट से ही बना रखा है। तो अब ये जो 512 नंबर्स हैं, इनकी लर्निंग होगी। फाइन। तो अभी के लिए क्या होगा? कुछ रैंडम वेट्स इनिशियलाइज होंगे, वो बिल्कुल रैंडम नहीं होते, और उस पर भी हम जा नहीं रहे हैं, बट ये समझ लो कुछ वेट इनिशियलाइज, इनको इनको कुछ नंबर्स असाइन हो जाएंगे स्टार्टिंग में। कुछ अभी के लिए समझ लो कि वो रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है? तो अब क्या समझ में आई बात? कहाँ तक पहुंच गई कि अब हमारे पास कितने थे? 30,000 टोकन्स थे, और हर टोकन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर्स यूज करें? 512। तो अब फर्स्ट टोकन जिसको मैंने रिप्रेजेंट करा था, लेट्स से 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, ऐसे करके हमारे कितने टोकन्स हो गए? 30,000। फर्स्ट टोकन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने वर्ड्स मैंने लिए? 512। सेकंड टोकन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर, सॉरी, नंबर्स दिए? 512। तो अब सब न्यूमेरिकल फॉर्म में है। ये टोकन्स भी हैं जिसमें मैंने नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, और हर नंबर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? एम्बेडिंग में, ठीक है? ये काम भी हो गया। अब नेक्स्ट जो काम है वो हमारा है फिफ्थ स्टेप, दैट इज टोकनाइजेशन अगेन, जिसमें अब हम इनपुट डेटा को पास करेंगे, ठीक है? अब इनपुट डेटा हमारा क्या है? अब जिसमें बहुत सारे आपके वर्ड्स हैं, रियल टाइम में जो आपको डेटा मिलेगा वो ये मिलेगा। इस पे भी हमें सेम, अब हमें करना क्या है? हर वर्ड को हमने एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है, बेसिकली एक एम्बेडिंग से रिप्रेजेंट करना है। तो इसे कहते हैं एम्बेडिंग लुकअप। अगर आपने एक वर्ड सुना हो एम्बेडिंग लुकअप, इसका मतलब, लुकअप का मतलब क्या है? ढूंढना। किसमें से ढूंढना? इस एम्बेडिंग मैट्रिक्स से। इसे हम क्या बोलेंगे? एम्बेडिंग मैट्रिक्स। इसमें से अब हम क्या करेंगे? उस 512 नंबर्स को ढूंढ के लाएंगे, और हर वर्ड को उस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, उस एम्बेडिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला वर्ड आया द, ठीक है? तो अब आप देखोगे द के करस्पॉन्डिंग, हमने देखा था ना, द के करस्पॉन्डिंग जो टोकन था वो 1 था। तो आपने देखा द के करस्पॉन्डिंग जो टोकन है वो क्या है? 1। और 1 के करस्पॉन्डिंग जो एम्बेडिंग है वो लुकअप करो क्या है? तो द के करस्पॉन्डिंग जो भी एम्बेडिंग होगी, 512 जो नंबर्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट वाला आया वर्ड अनबिलीवेबल। तो अब आपने देखा कि अनबिलीवेबल पूरा, पहले तो आप देखोगे कि एक पूरा वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो आपने देखा वोकेबुलरी में अपने अनबिलीवेबल कोई वर्ड था ही नहीं, क्योंकि हमने देखा था अनबिलीवेबल जो है वो ब्रेक हो चुका था। अनबिलीव एबल करके, या अनबिलीवेबिलिटी है ना, हाँ, अनबिलीव एबिलिटी, ऐसे करके आपका ब्रेक डाउन हो गया था। तो हमें वो एज अ फुल वर्ड तो नहीं मिला ना। लेकिन जब आपने इस वर्ड को टोकनाइज करा, ठीक है, अब दोबारा से टोकनाइजेशन हो रहा है, देखना ट्रेनिंग के टाइम में फिर से टोकनाइजेशन हो रहा है। तो अब इसके फिर से कितने पोर्शन हो गए? अनबिलीव एबिलिटी। तो अब आप क्या करोगे? इस वाले टोकन को उठाओगे और ढूंढोगे क्या ये एग्जिस्ट करता है? हाँ, एग्जिस्ट करता है। इसको क्या नंबर मिला हुआ है? 2। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या एम्बेडिंग आपका है? वो ये वाला है, ठीक है? तो उसको उठा के आपने अन के करस्पॉन्डिंग लिख दिया। फिर आपने देखा बिलीव। तो बिलीव के करस्पॉन्डिंग आपको टोकन मिला था? जी हाँ, मिला था, 3। आपने उसकी एम्बेडिंग उठा के रख ली। सिमिलरली एबिलिटी की भी उठा के रख ली। डन। ये दो वर्ड्स तो हमारे हो गए। अब आया ऑफ, ठीक है? तो ऑफ भी एक बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड है, तो उसकी भी एम्बेडिंग जाहिर है वो होगी होगी, क्योंकि उसका भी काउंट ज्यादा ही रहा होगा। अब सपोज कोई ऐसा वर्ड था एयर, AIR। अब ये जो वर्ड था आपने अपनी इसमें ढूंढा वो कैब में, तो आपको नहीं मिला, ठीक है? तो एयर जो है वो एज अ टोकन कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। फिर आपने इसे ब्रेक डाउन करा एयर को, ठीक है? आपने इसे ब्रेक डाउन करा, आपने सपोज ए और IR में कर दिया, सब वर्ड इसके निकाल दिए, ठीक है? या फिर सब वर्ड निकालने के बाद भी आपने देखा कि ये जो सब वर्ड है उसकी भी एम्बेडिंग आपको नहीं मिल रही है। उस केस में आप क्या करोगे? आप वर्ड को किससे असाइन कर दोगे? एक टोकन जो कि अननोन था। इस केस में जब आपको वो वर्ड बहुत ही रेयर होता है, या आपकी वोकैबुलरी में कभी था ही नहीं। अच्छा, वोकैब में क्यों नहीं आएगा वर्ड? वोकैब में इसलिए नहीं आया क्योंकि वोकैब में वो वर्ड थे जिनका काउंट, फ्रीक्वेंसी काउंट जो है वो ज्यादा था। अगर कम होगा, बिल्कुल रेयर होंगे, तो वो नहीं आएंगे, ठीक है?
तो ये तो बहुत ही रेयर वर्ड हो गया कि तीन ही वर्ड्स थे, तीन ही लेटर्स थे, और वो लेटर जो है वो तीनों में से कोई भी लेटर उसमें नहीं था। बट सपोज करो आपका कोई वर्ड होता जैसे कि मैजिशियन है। अब अज्यूम करो कि मैजिशियन भी मेरे डेटा सेट में सिर्फ एक बार ही आया है और मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले आपने ढूंढा अपनी वोकेबलरी में, आपको नहीं मिला मैजिशियन, तो आप दूसरा काम क्या करोगे, इसको ब्रेक डाउन करोगे। आपने कर दिया मैजिक, और फिर आ गया CIAN। सी तो ऑलरेडी था। ठीक है, तो मैजिशियन को आपने इस तरह से ब्रेक डाउन करा। अब आपने देखा कि जब इसे ब्रेक डाउन करा उसके बाद आपने ढूंढा क्या IAN एज अ टोकन एग्जिस्ट करता था। तो IAN, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे वर्ड्स के सफिक्स जो होता है वो IN रहता है। ठीक है, काफी सारे वर्ड्स के एंड में आपको दिख जाएगा। तो जाहिर है कि जब आपने डेटा सेट में देखा होगा तो IN काफी बार आ रहा होगा, तो आपने उसे वोकैब का पार्ट बना दिया होगा। तो अब जो IN होगा उसके करस्पॉन्डिंग मुझे टोकन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आईडी मिल जाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एम्बेडिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो IN मुझे मिल गया। वैसे ही मैजिक हो सकता है, मैजिक आपका मैजिशियन ना आया हो लेकिन मैजिक आया हो। ठीक है, तो मैजिक अगर वो वर्ड एग्जिस्ट करता होगा तो मैं मिल जाएगा। अगर मैजिक एज अ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो मैं उसे किससे रिप्रेजेंट कर दूंगी, अननोन टोकन से। तो ये अननोन टोकन का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एडवांटेज मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो एम्बेडिंग्स है या फिर जो टोकनाइजेशन टेक्निक आपने यूज कर रखी है बाइट पेयर इनकोडिंग की, इससे आप हैंडल करते हो रेयर या अननोन वर्ड्स। तो आपने यहाँ पे देख ही लिया कि अगर आपका कोई वर्ड था मैजिशियन, ठीक है, अब IAN से एंड होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उन सारे वर्ड्स को कहीं ना कहीं आप हैंडल कर पा रहे हो। आपने ब्रेक डाउन कर लिया ना, अब ब्रेक डाउन कर करके आपको कोई ना कोई उसकी एम्बेडिंग मिल जाएगी। चांसेस है कि मिल जाएंगी। और अगर बिल्कुल ही बहुत रेयर वर्ड है और ब्रेक डाउन करके भी आपको एम्बेडिंग नहीं मिल रही है, तब आप उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, अननोन टोकन से। ठीक है, अननोन टोकन का भी अपना एक रिप्रेजेंटेशन होगा कंसिस्टिंग ऑफ 512 वेक्टर्स। तो उस अननोन टोकन को आप सिमिलरली उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उससे क्या कर दोगे, आइडेंटिफाई कर, वो आइडेंटिफाई करके उससे रिप्रेजेंट कर लोगे। तो ये करते करते आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा आपका डेटा सेट जो है वो हर वर्ड के लिए पहले वो टोकनाइज होगा, और टोकनाइज करने के बाद क्या करोगे, उसको एक यूनिक एम्बेडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स हैं उसको एक अपनी एम्बेडिंग मिल चुकी है। अब वो वर्ड्स बोलना इतना सही नहीं रहेगा, मैं बोलूंगी टोकन। तो ये द जो है वो पहला टोकन था, फिर UN, फिर बिलीव, फिर एबल, एबिलिटी जो भी है, फिर नेक्स्ट टोकन एंड सो ऑन। तो अब मुझे पता चल गया कि हर वर्ड को अपना एक एम्बेडिंग मिल चुका है, हर टोकन को अपनी एक एम्बेडिंग मिल चुकी है। तो ये मेरा काम कहाँ पे हो रहा है, इस फर्स्ट वाले स्टेप में, दैट इज इनपुट एम्बेडिंग वाला। इनपुट एम्बेडिंग, उसका जो आप कोड देखोगे वो है NN डॉट एम्बेडिंग। तो ये एम्बेडिंग का ई कैपिटल है, इट्स अ क्लास, यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, कौन सी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये मॉड्यूल इस वाले उसमें। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर, मतलब सॉरी ये आपकी सुपर क्लास है। और ये जो आपकी क्लास है जो हमने बनाई है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर इनपुट एम्बेडिंग दैट यू आर क्रिएटिंग, कस्टम क्लास है। ये आपकी सब क्लास है किसकी, इस बेस क्लास के अंदर। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप एक एम्बेडिंग की लेयर बना रहे हो जिसमें आपका डायमेंशन कितना पास कर रहे हो, वोकैब का साइज एंड एम्बेडिंग डायमेंशन। अब वोकैब का साइज क्या होगा, ये हम बता देंगे कि हमारी वोकैबुलरी का हमें कितना साइज रखना है, कि 30,000 टोकन्स रखने हैं, 50,000 टोकन्स रखने हैं, 10,000 टोकन्स रखने हैं। तो जितने भी टोकन्स आप चाहते हो उतने टोकन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उतने टॉप फ्रीक्वेंसी काउंट वाले टोकन को वो उठा लेगा। कॉमा, हर टोकन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितना डायमेंशन रखना है, 768 रखना है, 512 रखना है, 256 रखना है, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, 128 रखना है, तो दैट यू आर गोइंग टू मेंशन हियर। तो ये बन जाएगा आपका एम्बेडिंग लेयर। तो इसको हम बोलेंगे टोकन की एम्बेडिंग क्या है। तो जैसे ही ये वाला पार्ट हो जाएगा, हमारा सारा जो इनपुट वर्ड्स है, ठीक है, जो आपकी डेटा सेट का इनपुट स्ट्रीम है, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्बेडिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस उसमें जो रेयर या अनकॉमन वर्ड्स हैं वो भी आपके हैंडल हो जाएंगे किससे, अननोन टोकन के साथ। और भी तरह के टोकन्स होते हैं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। बट एज ऑफ नाउ दिस इज द केस। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगी कि पोजिशनल इनकोडिंग क्या होती है। ठीक है, एक और एक, सॉरी, पोजिशनल एम्बेडिंग क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दो पार्ट जब हम समझ जाएंगे तो हमारा ये एम्बेडिंग वाला पार्ट क्लियर होगा। ठीक है, सो दिस इज इट। थैंक यू।